जय हिंद दोस्तों। सामान्य विज्ञान के कुछ ऑब्जेक्टिव प्रश्न करते हैं। एनसीईआरटी बेस्ड सभी प्रश्न होंगे जो आपके आरपीएफ कांस्टेबल के लिए और उत्तर प्रदेश पुलिस री एग्ज़ाम या फिर अन्य किसी भी एग्ज़ाम से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न होंगे। सामान्य विज्ञान के 30 प्रश्न हम करवा रहे हैं। चलिए देखते हैं। पहला प्रश्न है, फोटोग्राफी में फिक्सर के रूप में क्या प्रयोग किया जाता है। पहला प्रश्न है, फोटोग्राफी में फिक्सर के रूप में क्या प्रयोग किया जाता है। तो इसमें सोडियम थायोसल्फेट है, बोरेक्स है कि सोडियम सल्फेट है कि अमोनिया सल्फास्फेट है। तो फोटोग्राफी के लिए जो होता है फिक्सर के लिए सोडियम थायोसल्फेट प्रयोग किया जाता है। सोडियम थायोसल्फेट, ए ऑप्शन इसका सही होगा। अगला प्रश्न है, रेक्टिफायर का प्रयोग किया जाता है। रेक्टिफायर का प्रयोग किया जाता है। ये रेक्टिफायर एक यंत्र है। रेक्टिफायर एक यंत्र है। इसका प्रयोग किस में किया जाता है। ऑप्शन है, उच्च वोल्टेज को निम्न वोल्टेज में बदलने के लिए, कि निम्न वोल्टेज को उच्च वोल्टेज में बदलने के लिए, कि डीसी करंट को एसी में बदलने के लिए, कि एसी करंट को डीसी में बदलने के लिए। तो रेक्टिफायर का प्रयोग एसी से डीसी बदलने के लिए किया जाता है। एसी से डीसी बदलने के लिए किया जाता है। डी ऑप्शन इसका सही होगा। अगला क्वेश्चन है, स्थिर पानी में मिट्टी का तेल डालने पर मच्छर कम होते हैं, इसका कारण क्या है। स्थिर पानी में मिट्टी का तेल यदि हम डाल देते हैं तो क्या होता है। प्रजनन में बाधा आती है। मच्छर के विषय में पूछा गया है। प्रजनन में बाधा डालता है ये मिट्टी के तेल, कि मच्छरों के उच्च विष होता है मच्छरों के लिए, कि लार्वा के सांस में बाधा डालता है, कि मच्छरों को भगाता है। तो मिट्टी के तेल यदि हम पानी में डाल देते हैं तो मच्छर के लार्वा पानी में होते हैं, तो मिट्टी के तेल पानी के ऊपर चढ़ जाने की वजह से उसमें ऑक्सीजन की कमी होने लगती है और फिर श्वसन में दिक्कत होती है। लार्वा को सांस लेने में बाधा होती है, इसलिए इसका सी ऑप्शन सही है। इस प्रकार से मच्छर के लार्वा मर जाते हैं। सांस ना ले पाने की वजह से मच्छर के लार्वा मर जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, मृग तृष्णा बनने का कारण है। मृग तृष्णा का मतलब होता है मृद मरीचिका भी इसे कहते हैं। जब गर्मी के सीज़न में दोपहर में जब आप जब देखते हो दूरी तो एक प्रकार की झिलमिलाहट से नज़र आती है, तो इसे मृग मरीचिका या मृग तृष्णा कहते हैं। ये किसकी वजह से होता है, इसको क्या करने का बनने का क्या कारण है। तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन है, कि विसर्जन है, कि परावर्तन है, कि अपवर्तन है। तो मृग तृष्णा बनने का मुख्य कारण है पूर्ण आंतरिक परावर्तन। प्रकाश जो है धूल के कण में चमकने लगते हैं, इसलिए दूर से ऐसा लगता है जैसे जिसे गांव देहात के भाषा में बिलारी नाचना कहते हैं। तो मृग तृष्णा उसे कहते हैं। पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहलाता है ये। ए ऑप्शन इसका सही होगा। अगला प्रश्न है, 4 रक्त समुदाय दिए हुए हैं, ब्लड ग्रुप दिया हुआ है और इसमें से 4 ब्लड ग्रुप में ये पूछा गया है ए बी, बी और ओ, ये 4 प्रकार के रक्त समूह होते हैं। तो इसमें डोनर कौन सा है, दाता पूछा है। कौन सा रक्त समूह दाता होता है, सर्वदाता। डोनर, यूनिवर्सल डोनर कौन सा होता है। तो ए रक्त समूह जो होता है वो यूनिवर्सल डोनर होता है, ये सबको रक्त दे सकता है। ए बी यूनिवर्सल रिसेप्टर होता है, ये सर्वग्राही कहलाता है, ये सबसे रक्त ले सकता है। ओ जो है सबको रक्त दे सकता है, इसलिए सी ऑप्शन सही होगा। अगला प्रश्न है, ब्लीचिंग पाउडर होता है। ब्लीचिंग पाउडर क्या होता है, एक रसायन है, पाउडर होता है सफ़ेद रंग का। तो ब्लीचिंग पाउडर किसका मिश्रण है, इसमें पूछा है। ऑप्शन में कैल्शियम क्लोराइड, हाइपोक्लोराइड, कि कैल्शियम क्लोराइड, कैल्शियम हाइपोक्लोराइड व बूझे हुए चूने का मिश्रण होता है, कि कैल्शियम क्लोराइड और कैल्शियम हाइपोक्लोराइड का मिश्रण होता है। तो ब्लीचिंग पाउडर क्या होता है ये पूछा गया है। तो ब्लीचिंग पाउडर जो है कैल्शियम क्लोराइड और कैल्शियम हाइपोक्लोराइड या बूझे हुए चूने का मिश्रण होता है। तो बी ऑप्शन इसका सही होगा। बी ऑप्शन इसका सही होगा। कैल्शियम क्लोराइड, कैल्शियम हाइपोक्लोराइड या बूझे हुए चूने का मिश्रण होता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी गैस का सर्वोच्च ऊष्मांक है। कौन सी गैस का सर्वोच्च ऊष्मांक होता है। तो ब्यूटेन गैस का सर्वोच्च ऊष्मांक होता है।
ब्यूटेन गैस, ये एक प्रकार का ये जो है ब्यूटेन गैस जो होती है ये मार्स गैस के रूप में होती है, एलपीजी में पाया जाता है, सीएनजी में पाया जाता है। ब्यूटेन गैस जो होता है इसका सर्वोच्च ऊष्मांक होता है बायोगैस, हाइड्रोजन और मीथेन के में इसमें सबसे ज़्यादा ऊष्मांक जो होता है ब्यूटेन गैस का होता है। अगला प्रश्न है, प्रकाश का रंग निश्चित किया जाता है उसकी वेग द्वारा कि आयाम द्वारा कि तरंग दैर्घ्य द्वारा कि आवृत्ति द्वारा। प्रकाश का रंग किससे निर्धारित होता है ये पूछा गया है। तो सभी लोग जानते हैं प्रकाश का वेग उसके तरंग दैर्घ्य पर निर्भर करता है। सी ऑप्शन इसका सही होगा। न तो वेग, न तो आयाम, न तो आवृत्ति, उसके तरंग दैर्घ्य पर प्रकाश का रंग निर्धारित होता है। अगला प्रश्न है, प्रोटीन सर्वाधिक है। ये 4 ऑप्शन दिया है, पूछा गया है इसमें कि इसमें प्रोटीन सर्वाधिक होता है दूध में कि सोयाबीन में कि मछली में कि चावल में। तो प्रोटीन की मात्रा सर्वाधिक इन 4 ऑप्शनों में सोयाबीन में प्रोटीन की मात्रा सर्वाधिक होती है, लगभग 40 से 42%। मछली में प्रोटीन की मात्रा लगभग 8 से 10% होती है। दूध में भी 8 से 10% होती है। चावल में प्रोटीन की मात्रा 5 से 6% तक होती है। चावल में ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट होता है। दूध में भी कार्बोहाइड्रेट फैट होता है। सोयाबीन में सर्वाधिक, सोयाबीन में तेल भी होता है और प्रोटीन भी होता है। प्रोटीन लगभग 40 से 42% होती है। बी ऑप्शन इसका सही होगा। अगला प्रश्न है, परागण के लिए निम्न में से कौन सा तत्व आवश्यक नहीं है। परागण पॉलिनेशन पूछा गया है, बायोलॉजी से प्रश्न है। परागण के लिए कौन सा तत्व आवश्यक नहीं है। 4 ऑप्शन में हवा की आग, कीट, पानी। हवा से वायु परागण होता है, पानी से जल परागण होता है, आग से परागण नहीं होता है। बी ऑप्शन से होगा। कीट के माध्यम से भी परागण होता है, कीटों के माध्यम से भी परागण होता है। परागण वह प्रक्रिया है जिससे पुष्प के पराग कण जो होते हैं, मेल रिप्रोडक्टिव सेल्स जो होती है उसे परागकण कहते हैं। वो स्टिग्मा तक पहुंचता है, पुष्प के वर्तिकाग्र तक, और फिर पराग नली के माध्यम से ओवरी तक पहुंचता है और ओवरी के केंद्रक को फ्यूज करता है तो निषेचन होता है। तो परागण क्रिया ये होती है। इसमें बी ऑप्शन सही है क्योंकि आग के माध्यम से परागण नहीं होता है। अगला क्वेश्चन है, मैक संख्या निम्न में किससे संबद्ध है। मैक संख्या निम्न में से किससे संबंध है। कंप्यूटर से, मोटर रेसिंग से कि घुड़सवारी से कि हवाई जहाज़ से। तो मैक संख्या हवाई जहाज़ से संबंधित है। डी ऑप्शन सही होगा। मैक संख्या हवाई जहाज़ से संबंधित है, इसलिए डी ऑप्शन इसका सही होगा। अगला प्रश्न है, गैस ज्वाला होता है। गैस ज्वाला होता है दीप्त है कि सुप्त है कि अदीप्त है कि उपरोक्त सभी है। तो गैस ज्वाला मतलब अग्नि जैसे एक प्रकाश होता है, लौ होती है, उसे ज्वाला कहते हैं। गैस ज्वाला ज्वालामुखी से निकलता है तो इसमें प्रकाश होता है, इसलिए दीप्त होता है। दीप्त मतलब जो प्रकाशित हो, ये दीप्त होता है। ए ऑप्शन इसका सही होगा। अगला क्वेश्चन है, इंद्रधनुष में कितने रंग होते हैं। तो इंद्रधनुष में 7 रंग होते हैं। कितने रंग होते हैं। 7 रंग होते हैं। विबग्योर के माध्यम से हम याद कर सकते हैं। विबग्योर 7 रंग इसमें इंद्रधनुष में होते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा रस भोजन का पाचन करता है। कौन सा रस, कौन सा केमिकल भोजन का पाचन करता है। तो इंसुलिन तो हार्मोन्स है, ग्लूकागॉन्स भी हार्मोन है, और सोमाटोस्टेरिन भी एक प्रकार का हार्मोन्स है। हार्मोन्स जो होते हैं वो भोजन पचाने में सहयोगी नहीं होते हैं। पित्त रस जो है ये आपका यकृत में निर्मित होता है। पित्त रस जो है भोजन को पचाने वाला रस होता है। भोजन का पाचन रस कौन सा है, पित्त रस होता है। इसका निर्माण लीवर में होता है। लीवर मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी होती है। इंसुलिन की कमी से शुगर रोग हो जाता है। शुगर, ये हमारे शरीर में शुगर को कंट्रोल करता है। इंसुलिन डायबिटीज़ रोग के लिए जिम्मेदार होता है। यदि शरीर में इंसुलिन कमी हो जाती है तो डायबिटीज़ रोग हो जाता है। अगला क्वेश्चन है, संभारिक क्या है। संभारिक क्या है। 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। समान परमाणु द्रव्यमान एवं असमान परमाणु क्रमांक, असमान परमाणु क्रमांक एवं समान परमाणु क्रमांक, समान परमाणु क्रमांक एवं परमाणु क्रमांक, या इनमें से कोई नहीं। तो संभारिक उसे कहते हैं जिसके समान परमाणु द्रव्यमान हो,
और असमान परमाणु क्रमांक हो। द्रव्यमान किसी भी वस्तु का किसी भी ग्रह में नहीं बदलता है और परमाणु क्रमांक इसका बदलता रहता है। तो संभारिक उसे कहते हैं। ए ऑप्शन इसका सही होगा। समान परमाणु द्रव्यमान एवं असमान परमाणु क्रमांक इसे हम संभारिक कहते हैं। ए ऑप्शन इसका सही होगा। अगला क्वेश्चन है, लार की प्रकृति कैसी होती है? लार का स्वभाव कैसा होता है? तो आप सभी को पता है, लार क्षारीय होता है जिसका पीएच मान 7.4 होता है और 7 से ऊपर जो होता है वो क्षारीय होता है, 7 उदासीन होता है और 7 से कम जो होता है वो अम्लीय होता है। पीएच का मतलब होता है पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन। पीएच का मतलब होता है पोटेशियम ऑफ हाइड्रोजन, पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन। तो लार की प्रकृति कैसी होती है? क्षारीय होती है। बी ऑप्शन इसका सही होगा। अगला क्वेश्चन है, एंटी रेबीज का टीका कब दिया जाता है? एंटी रेबीज का टीका कब दिया जाता है? एंटी रेबीज मतलब रेबीज, कुत्ता काटने पर एंटी रेबीज का टीका दिया जाता है। कब दिया जाता है? ये कुत्ता काटने पर दिया जाता है कि बचपन में दिया जाता है कि 5 वर्ष की उम्र में दिया जाता है कि सांप काटने पर दिया जाता है? तो रेबीज कुत्ता काटने से होता है। इसे हाइड्रोफोबिया रोग भी कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? हाइड्रोफोबिया रोग भी कहते हैं। तो कुत्ता काटने पर एंटी रेबीज का इंजेक्शन लगाया जाता है। यह हर सरकारी हॉस्पिटल और प्राइवेट हॉस्पिटल में उपस्थित होता है, विद्यमान होता है। एंटी रेबीज का वैक्सीन होता है जो कुत्ता काटने पर दिया जाता है। अगला क्वेश्चन है, मलेरिया कौन से मच्छर के काटने से होता है? तो मलेरिया जो है एक प्रोटोजोआ जनित रोग है जो प्लाज्मोडियम प्रोटोजोआ की वजह से होता है। मच्छर इसका वाहक होता है। तो मादा एनाफ्लीज मच्छर के काटने से मलेरिया रोग फैलता है। मलेरिया रोग में ठंड के साथ तेज़ी से बुखार होता है और ये हमारे आरबीसी को प्रभावित करता है। लाल रक्त कणिकाएँ, आरबीसी और प्लीहा स्प्लीन जिसे कहते हैं, ये मलेरिया से प्रभावित हमारे शरीर का अंग होता है। अगला क्वेश्चन है, समुद्र के जल में क्या पाया जाता है? तो समुद्र के जल में क्या पाया जाता है? तो इसमें लोहा, जस्ता, टीन की आयोडीन। तो समुद्र के जल में आयोडीन पाया जाता है, इसलिए डी ऑप्शन इसका सही होगा। इसका डी ऑप्शन सही होगा। अगला क्वेश्चन है, हरे मेढक की पीठ पर काली धारी वाले मेढक को वैज्ञानिकों ने क्या नाम दिया है? हरे मेढक की पीठ पर काली धारी बनी है, मतलब इस रंग का जो मेढक होता है उसने वैज्ञानिकों ने क्या नाम दिया है? 4 ऑप्शन दिया हुआ है। एसफर्डिडा के एरिजोना ट्रिगिस है कि राना टिगरीना है कि लोना एस्टेओटा है। तो राना टिगरीना जो होता है ये ग्रीन कलर का मेढक होता है और इसके ऊपरी पीठ में एक धारी होती है, तो राना टिगरीना होता है जिसे हम फ्रॉग कहते हैं। ये सामान्य रूप से दिखाई देता है। तो इस मेढक को वैज्ञानिकों ने राना टिगरीना नाम दिया है। राना टिगरीना नाम दिया है। अगला प्रश्न है, ब्लड क्लोटिंग प्रोटीन, ब्लड को थक्का बनाने वाली प्रोटीन कौन सी होती है? 4 ऑप्शन दिया है। फाइब्रिनोजन है, राइबोजियम है, लेगुमिनोरोसम है कि स्टेफाइलोकाकस है कि नोमोक्लोरोसलोन है। तो इसमें ब्लड क्लोटिंग, ब्लड को जमाने वाला जो प्रोटीन होता है वो फाइब्रिनोजन होता है। फाइब्रिनोजन और प्रोथैम्बिन ये रक्त को जमाने वाली प्रोटीन होती है। जब हमें कभी चोट लगती है तो ब्लड जब बहने लगता है तो फाइब्रिनोजन प्रोटीन और प्रोथैम्बिन और साथ में प्लेटलेट्स, फाइब्रिनोजन, प्रोथैम्बिन और प्लेटलेट्स, ये 3 फैक्टर ऐसे होते हैं जो ब्लड को क्लोटिंग में सहायता करते हैं। ए ऑप्शन इसका सही होगा। अगला क्वेश्चन है, शरीर की सर्वाधिक प्रबल अस्थि कौन सी है? शरीर की कौन सी अस्थि सबसे प्रबल होती है? प्रबल का मतलब सबसे मजबूत अस्थि कौन सी होती है? तो आप सबको पता है, उरु जो होती है जांघ की हड्डी जिसे हम फीमर कहते हैं, ये मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी होती है, उरु कहते हैं जांघ की हड्डी। जबड़े की हड्डी ये सबसे मजबूत होती है। तो
कौन सा सही होगा? ऑप्शन बी, जबड़े की हड्डी सबसे मजबूत होती है, इसे हम मेंडबल कहते हैं। क्या कहते हैं? इसे हम मेंडबल कहते हैं। जबड़े की अस्थि ये सबसे मजबूत होती है, न कि भुजा की अस्थि, न कि गर्दन की अस्थि। ठीक है, तो सबसे मजबूत क्या होती है? जबड़े की अस्थि, जिसे हम मेंडबल कहते हैं। सबसे लंबी कौन सी शरीर की? जांघ की हड्डी या उरु, इसे हम फीमर कहते हैं। अगला प्रश्न है, लाल रक्त कोशिकाओं का उत्पादन कहाँ होता है? लाल रक्त कोशिकाओं का उत्पादन शरीर के किस अंग में होता है? तो आप सभी को पता है, आरबीसी कहते हैं लाल रक्त कणिकाओं को। यह अस्थिमज्जा बोन मैरो में इसका निर्माण होता है। हमारे बोन के अंदर खोखला एक प्रकार का मसल से भरी होती है, उसे हम बोन मैरो कहते हैं। रेड बोन मैरो में आरबीसी का निर्माण होता है, और आरबीसी का कब्रिस्तान जो है वो प्लीहा को कहते हैं। तो सी ऑप्शन इसका सही होगा। यकृत सबसे बड़ी हड्डी होती है। हार्मोन्स एक प्रकार के प्रोटीन होते हैं, ये पानी के रूप में होते हैं। हृदय 4 कोष्ठी मानव का होता है, जो हमारे ब्लड को पंप करता है। अगला क्वेश्चन है, पाचन क्रिया में प्रोटीन निम्नलिखित में से किस पदार्थ में बदल जाते हैं? पाचन क्रिया में प्रोटीन किस में बदल जाते हैं? तो प्रोटीन का जब पाचन होता है तो इम्यूनो एसिड में बदलते हैं। किस में बदलते हैं? अमीनो एसिड में। ग्लूकोज जो होता है, स्टार्च जब पचता है तो इसे ग्लूकोज में बदलता है। आखिर सबसे सरल जो हम भोजन हमारी कोशिकाएं जो अवशोषण करती हैं वो ग्लूकोज का ही अवशोषण करती हैं। अंत में सभी उत्पाद जब पचने के बाद ग्लूकोज ही बनते हैं। लेकिन प्रोटीन जब पाचन होता है तो सबसे पहले अमीनो अम्ल में टूटता है, फिर अमीनो अम्ल के बाद फिर ये ग्लूकोज में बदलता है। अगला क्वेश्चन है, पानी में हवा का बुलबुला कैसा व्यवहार करता है? पानी में हवा का बुलबुला कैसा व्यवहार करता है? तो पानी में जो हवा का बुलबुला दिखाई देता है वो अवतल लेंस की भांति कार्य करता है। बी ऑप्शन सही होगा, अवतल लेंस की भांति काम करता है। अगला क्वेश्चन है, क्विक सिल्वर का रासायनिक नाम। क्विक सिल्वर किसे कहते हैं? तो क्विक सिल्वर जो है पारा को कहते हैं, जिसे मरकरी कहते हैं। यही एक तरल धातु होती है, यही एक ऐसी धातु है, लिक्विड होती है, धातु है पारा। ये थर्मामीटर जो बुखार नापते हैं डॉक्टर लोग, तो उसमें थर्मामीटर में पारा ही भरा जाता है, तो इसे क्विक सिल्वर भी कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, एंजाइम मूल रूप से क्या होता है? एंजाइम मूल रूप से क्या होता है? तो एंजाइम भोजन को पचाने में सहयोगी होता है, यह हमारे शरीर की ग्रंथियों से स्रावित होता है। तो एंजाइम मूल रूप से प्रोटीन का बना होता है। काहे का बना होता है? प्रोटीन का बना होता है। सी ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन है, व्यापारिक वैसलीन का निष्कर्षण किससे किया जाता है? वैसलीन का निष्कर्षण किससे किया जाता है? तो वैसलीन व्यापारिक कमर्शियल जो वैसलीन होता है ये पेट्रोलियम से प्राप्त होती है। पेट्रोलियम में जैसे डीजल है, पेट्रोल है, पेट्रोल है, केरोसिन है, तो इसका जो है जब ये प्योरीफाई किया जाता है, कच्चा तेल जब प्योरीफाई किया जाता है तो उसमें व्यापारिक वैसलीन बनती है। ये पेट्रोलियम से उत्पादन होता है, इसलिए डी ऑप्शन इसका सही होगा। अगला और आखिरी प्रश्न है, निम्नलिखित में से ईंधन में से किसमें सर्वाधिक ऊष्मीय मान होता है? ये कुछ ईंधन दिए हुए हैं जिसमें पूछा सर्वाधिक ऊष्मीय मान किस में होता है? कोक में होता है कि पत्थर का कोयला में कि प्राकृतिक गैस में कि लकड़ी में? ऊष्मीय मान किसका सर्वाधिक होता है? तो ऊष्मीय मान इन 4 ऑप्शन में से कोक का मतलब होता है कोयले जैसा ये भी होता है, तो कोक में सर्वाधिक ऊष्मीय मान होता है। प्राकृतिक गैस से एलपीजी और सीएनजी है। एलपीजी रसोई गैस में यूज किया जाता है और सीएनजी वाहनों में यूज होता है। पत्थर का कोयला के 4 प्रकार होते हैं। सबसे अच्छा कोयला एंथ्रेसाइट होता है, और लकड़ी में कार्बन की मात्रा ज़्यादा होती है जलने पर, तो इसमें ऊष्मीयमान कम होता है। कोक में ऊष्मीयमान ज़्यादा होता है, तो इसलिए ए ऑप्शन सही है। तो ये कुछ 30 प्रश्न लगभग थे, आपके हर एग्ज़ाम से संबंधित मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न हैं। इसी प्रकार आप चैनल में बने रहिए। चैनल को अगर नए आए हों तो सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों को शेयर करिए और ज़्यादा से ज़्यादा चैनल का लाभ उठाइए। जय हिंद, जय भारत।